लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव चैप्टर को फिनिश किया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या। ठीक है, क्यों इस चैप्टर की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। कभी कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने देखा कि ताले की चाबी की ताले में सबसे पहले जब लॉक बना, जो लॉक जानते हो ना, जो ये सूटकेस वगैरह होता है, डिजिटल जो लॉक हाँ होता हाँ है ना। हाँ, तो इसमें जैसे सपोज दैट आपका यहीं से ले लेते हैं एटीएम का कोड। ठीक है, तो एटीएम कोड में कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, 4 डिजिट का कोड होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि आखिर इस 4 डिजिट के कोड को हम, सपोज दैट मैं अपना कोड भूल गया, मेरा कोई कोड था एटीएम का और वो मैं भूल गया कि मुझे क्या, तो मैं क्या करूंगा, आखिर में फिर ये सोचूंगा मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं इसको खोलने के। मैं क्या करूंगा, एक एक करके एक एक डिजिट ट्राई करूंगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो अरेंजमेंट, कितने तरीके से आप किसी डिजिट को अरेंज कर सकते हो, कोई नंबर बना सकते हो, कोई कोड बना सकते हो। तो इन सब के लिए हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, यस तो सर। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और सिंप्लीफाई द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इस 2 पैंट और 3 शर्ट को कितने तरीके से पहन सकता हूँ। ठीक है, तो कितने तरीके से पहन सकता हूँ, कोई बता सकता है मुझे? कितने 4। तरीके से मैं इन 2 पैंट और 3, अच्छा 4 तरीके से, चलिए देखते हैं 4 तरीके से पहन सकता हूँ कि 6 तरीके से। ठीक है, तरीके से। तरीके से। हाँ 6 से। देखो सपोज दैट मैंने 2 पैंट को ले लिया नाम, एक का P1 है और एक का P2 है। P2 3 शर्ट्स का नाम मैंने दे दिया S1 S2 एंड S2 S3। S3। तो यहाँ पे P1 P2 ले लिया। अब भैया P1 के साथ में मैं तीनों को पहन सकता हूँ, S1 शर्ट को भी पहन सकता हूँ, S2 शर्ट को भी पहन सकता हूँ और S3 शर्ट को भी पहन सकता हूँ। S3। ऐसे ही पैंट सेकंड के साथ में भी मैं तीनों शर्ट को पहन सकता हूँ। ठीक है, S1 S2 यस S3, सर। यानी कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा P1 S1, पहला पैंट पहली शर्ट, फिर पहला पैंट दूसरी शर्ट, पहला पैंट तीसरी शर्ट। ऐसे तीसरी यहाँ पे जो शर्ट। कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा पैंट पहली शर्ट, दूसरी दूसरा पैंट दूसरी शर्ट एंड दूसरा दूसरा पैंट पैन। तीसरी शर्ट। तीसरी शर्ट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हुए? 6। टोटल नंबर कितने तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ? 6 वेज, 6 तरीके हुए ना इसके, यानी कि यहाँ पे ये 6 तरीका आ गया। ठीक है, अब बात आती है सर, यदि सपोज दैट आपको दिए गए हैं 2 बैग 3 टिफिन। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं 2 बैग दिए गए, 3 टिफिन दिए गए। ठीक है, और 2 वाटर बॉटल दिए गई हैं, 2 वाटर बॉटल्स दी गई हैं। ठीक है, तो इसको कोई भी एक पर्सन कितने तरीके से ले जा सकता है? तो आप कहोगे 4। सर 2 बॉय हैं, 4, चलो देखते हैं। ठीक है, 2 बॉय हैं तो उसको ले लेते हैं B1 B2, 3 टिफिन है तो इनको ले लेते हैं T1 T2 T3, और 2 बॉटल्स हैं तो इनको ले लेते हैं क्या, W1 W2। 2 बॉय, ठीक है, एक को ले लिया B1, एक को B2। अब ये पहली बोतल ले जा सकता है, ठीक है, ये दूसरी बोतल भी ले सकता है, ये तीसरी बोतल भी ले सकता है। ऐसे ही वाई सेकंड पहली बोतल ले सकता है, दूसरी बोतल ले सकता है और तीसरी बोतल ले सकता सर टिफिन है ये। है। सर ये टिफिन है, बॉटल नहीं है, बॉटल तो दिए 2। हाँ टिफिन, 3 टिफिन है तो इसमें कोई भी टिफिन ले सकते हैं। ऐसे ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये पहली बोतल ले सकता है, दूसरी बोतल ले सकता है, पहली दूसरी दोनों ले सकता है।
ठीक है। ऐसे ये वाला भी पहली दूसरी दोनों बोतल ले सकता है, ये भी पहली दूसरी दोनों बोतल ले सकता है। ऐसे ये भी पहली दूसरी दोनों बोतल ले सकता है। तो सर 12 हो जाएंगे पियर्स। यस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 12 तरीके से वो ले जा सकता है बैग, बोतल और टिफिन को। ठीक है, तो यस। इसके लिए एक थ्योरम या एक रूल दिया गया जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। प्रिंसिपल चलिए, काउंटिंग। आखिर आखिर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आखिर ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज। ठीक है, कोई आपका इवेंट है, ठीक है, जो इफ इवेंट कैन अकर एम डिफरेंट वे। ठीक है, यानी कि कोई इवेंट है जो एम तरीके से हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इवेंट है जो आपका एम तरीके से हो सकता है, एंड एनोदर event can occur in different way and different way। ठीक है, then the total number of occurrence of the event, then the total number of occurrence of event क्या हो जाएगा? इज m इंटू m/n। n। ठीक है, यानी कि यदि कोई एक इवेंट है जो m तरीके से पॉसिबल है, कोई दूसरा इवेंट है जो m तरीके से पॉसिबल है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके से वो हो सकता है पॉसिबल? m इंटू n। यदि कोई तीसरा इवेंट है p तरीके से पॉसिबल है, तो m इंटू n इंटू p तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, जब अभी सब्जी खत्म हो जाए, सब्जी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एक रोज वर्ड था। ठीक है, रोज वर्ड से ठीक है आपको एक वर्ड बनाना है। वो वर्ड कितने तरीके से बना सकते हैं? अल्फाबेट आपको इसी के यूज करने हैं और रिपीटिशन नॉट अलाउड दिया गया। तो आप तुरंत लिखोगे कि फर्स्ट वाले प्लेस को 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस को 3rd तरीके से फिल कर सकते हैं, 3rd प्लेस को सेकंड 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, एंड लास्ट प्लेस को ओनली 1 अल्फाबेट रह जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट
डिजिट्स कौन कौन से दिए गए हैं आपके पास? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट दिए गए हैं। और इन 5 डिजिट से आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। ठीक है? यस सर। ठीक है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और उसमें उसने 2 कंडीशन दे दी। पहला, अलाउड हो। ठीक है, रिपीटिशन यदि अलाउ है तो कितने तरीके हो सकते हैं 3 डिजिट का नंबर बनाने के? और यदि रिपीटिशन अलाउ ना हो, रिपीटिशन नॉट अलाउ, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कितने तरीके हो सकते हैं? अब चलिए देखते हैं आखिर इनको कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अब जैसे जो आप लोगों का फर्स्ट वाला पार्ट इसका देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिख रहा है? रिपीटिशन अलाउड। हाँ, रिपीटिशन अलाउड। तो आप देखिए जरा, इस फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं आप? 5 तरीके से। हाँ कर सकते हैं ना? सेकंड यस। वाले कॉलम को, सेकंड वाले 5 प्लेस को तरीके भी से। 5 तरीके से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। आपके पास 5 डिजिट दिए गए हैं। इन 5 डिजिट में से, पांचों में से कोई भी रख सकते हैं, चाहे 1 2 3 या 4 या 5। रिपीटिशन अलाउड है, तो जो यहाँ फिल हो गया वो यहाँ पे भी फिल हो सकता है। यानी 5 तरीके, यानी टोटल कितने हो जाएंगे तरीके? 1 to 5। 125। ठीक है, अब सेकंड वाले में रिपीटिशन वो कह रहा है नॉट अलाउड, मतलब फर्स्ट वाले प्लेस को आप 5 तरीके से फिल कर सकते हो, सेकंड वाले प्लेस को 4 तरीके से, क्योंकि एक डिजिट आप ले चुके हो। इन 5 में से कोई भी एक डिजिट जब आप ले चुके हो तो आपके पास रह गई ओनली 4 डिजिट। तो सेकंड प्लेस को आप ओनली 4 तरीके से फिल कर सकते हो, एंड थर्ड प्लेस को 3 तरीके से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे? 60। 60। ठीक है, तो आया क्वेश्चन समझ में? यस हम सर। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 सर ये में भी क्या दिया सेम गया है? क्वेश्चन है, बस उसमें 6 डिजिट दिए गए। सर उसमें क्वेश्चन दिया नंबर गया में हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। इवन नंबर कैन बी फाउंड। अब इवन नंबर कैन बी फाउंड का मतलब क्या है? फॉर्म्ड। आपको जो डिजिट दी गई है वो डिजिट दी गई है 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट दी गई है। कितनी? 5 के 6? 6। 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके टोटल 6 डिजिट दी गई है। इन 6 डिजिट से वो कह रहा है कि इवन नंबर कितने बन सकते हैं। जैसे ही उसने बोला इवन नंबर, आपको हमेशा ही सबसे पहले कंडीशन का ही ध्यान देना। यहाँ पे बात कर रहा है इवन नंबर की, और इवन नंबर कब आएगा? जब यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर होगा। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर का मतलब है 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। यानी कि यूनिट प्लेस को फिल करने का कितने तरीके हैं? यूनिट प्लेस को 3। फिल करने के कितने तरीके हैं? 3, या तो 2 या 3। 4 या 6। यानी कि सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को फिल कर दिए। अब बाकी के 2 प्लेस बचे, रिपीटिशन अलाउड है, दो केस बचे, तो यहाँ 6 तरीके, या 6 तरीके, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? ठीक है, यानी कितना आ जाएगा? 6 6 36, 3 जा 108 तरीके होंगे टोटल। ठीक है, सर इतना इसमें क्लियर लिया 6 है क्यों बेटा? लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा? रिपीट। कहाँ 3 लिखना है बताओ, लिखा सर तो इसमें 3, अरे वो जैसे टोटल प्लेसेस हैं तो वो 3 हो जाएंगे क्योंकि 3 इवन नंबर है, तो फिर यहाँ पे 6 6 क्यों है? रिपीटिशन में 3 3 क्यों नहीं है? रिपीटिशन तो अलाउड है ना, हाँ तो फिर तो सर रिपीटिशन वहाँ पे अलाउड है तो 6 क्यों रखा, हमें समझ में। यहाँ पे 6 इसलिए रखा क्योंकि मैंने यूनिट प्लेस पे तो केवल मैं इवन नंबर लूंगा, मुझे क्योंकि इवन नंबर चाहिए। ठीक है,
तो यूनिट प्लेस पे तो इवन ले लूंगा। इवन नंबर कौन कौन है? 2, 4 एंड 6, ये 3 डिजिट है, इन 3 ले सकता हूँ। यहाँ ये फिक्स हो गया, इसकी जगह हमने बिल्कुल फिक्स कर दी। अब बाकी के जो ये 2 प्लेस बचे, तो इन 6 डिजिट में से कोई भी नंबर ले सकता हूँ, इन प्लेस पे रख सकता हूँ। 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, यानी कि 6 तरीके से फर्स्ट प्लेस पे रख सकता हूँ। ऐसे ही सेकंड वाले में भी 6 ही तरीके आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि सेकंड प्लेस को भी वो कह रहा है डिजिट आप रिपीट कर सकते हो। जब डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा। यदि वो कहता है डिजिट नॉट रिपीटेड, तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर आप फिक्स कर चुके हैं ना, तो इन 3 को आप ले ही नहीं सकते। आप यहाँ पे 5 लेते, यहाँ पे 4, क्वेश्चन यहीं पे घूम जाता। यदि वो कह देता ना कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड बोल जाता तो आपको मतलब पता है, यहाँ पे जो 3, सबसे पहले तो आप यूनिट प्लेस को फिक्स करते कि भैया इन 3 में से कोई एक चाहिए, तो 3 यहाँ पे आ गए। 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन 3 में से आपने यहाँ पे यूनिट प्लेस में कोई एक डिजिट रख दिया, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वाले प्लेस पे फिर कितने डिजिट बचेंगे? 5। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लेस पे 5 आएगा, और सेकंड वाले पे अब दो आपने जगह फिक्स कर दी, तो सेकंड वाले में 4 आता। तब ये तरीका होता, अलग होता फिर वो सॉल्व करने का। यदि क्वेश्चन तुरंत चेंज हो जाता है, यदि वो बोलते रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड। यहाँ पे अलाउड बोला तो या नॉट अलाउड बोलता तो दूसरा आंसर आता, ठीक है। तो आपको हमेशा ही क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, की कंडीशन क्या है, ठीक है बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी, क्या सर? हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated. हाँ, यहाँ पे बात कर रहा है इंग्लिश अल्फाबेट की, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में आपको 4 डिजिट का वर्ड बनाना है, यानी कि 4 वर्ड का आपको कोई 4 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, ठीक है। और आपको शुरुआत के 10 अल्फाबेट में से कोई भी आप ले सकते हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे आप कितने तरीके से रख सकते हैं? 10 अल्फाबेट के 10 के 10 में से कोई भी एक ले सकते ना? हाँ। यस और नो? ठीक है। सेकंड प्लेस पे आप 10 में से कोई एक आप फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर चुके हैं, तो आपके पास कितने अल्फाबेट बचे? 9। तो सेकंड प्लेस पे आप 9 तरीके से अल्फाबेट ले सकते हैं। थर्ड पे 8 तरीके से, और फोर्थ पे 7 तरीके से, यानी कि कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ जाएगा आपका 90 इंटू 8 इंटू 7, ये हो जाएगा कितना? 720 मल्टीप्लाई बाई 7 0, 50-40, ठीक है। यानी कि टोटल इतने तरीके होंगे आपके, ठीक है, वर्ड बनाने के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका जरा 4 देखो। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड? इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा है, इतना ही है ये हमारे पास, ठीक। हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन, ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट यानी कि 5 प्लेस हो गए, ठीक है। तो ये आपका 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हो गया, ठीक है। और इसमें आपको दिख रहा है
5 डिजिट की टेलीफोन नंबर है, उसने एक कंडीशन दी है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। आपको डिजिट 0 to 9 यूज करना है इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67। ठीक है, यानी कि जो आप डिजिट यूज कर सकते हैं वो 0 to 9 सारे डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपको हमेशा ही कोई भी नंबर स्टार्ट करोगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 67 से स्टार्ट 67। करना है। चार्जर अंकुर सर के पास है, यही होंगे सर अंकुर। ठीक है, तो यानी कि आप इसकी दो प्लेस तो फिक्स हो गए, क्योंकि उसने बोला है, आपको कंडीशन दी है कि हाँ कहां से स्टार्ट करना है, हमेशा हर एक टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट करना है। तो 67 से स्टार्ट करने का मतलब है फर्स्ट 2 डिजिट हमारे फिक्स हो गए। ठीक है, और आगे कंडीशन में कह रहा एंड नो नॉट डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट आपको एक से ज्यादा बार नहीं लेना। ठीक है, नॉट तो आपको पता है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक कितने टोटल डिजिट है, 9 9 नहीं 10। 10 10। ठीक है, 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट है, और इन 10 डिजिट में 2 डिजिट आप फिक्स कर चुके हो, तो कितने डिजिट बचे, अब 8। तो थर्ड प्लेस को आप 8 तरीके से फिल कर, हाँ फोर्थ प्लेस को 7 तरीके से। 7 तरीके से क्यों फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होना है वन। और फिफ्थ प्लेस को 6 तरीके से, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 5 जा 33, यानी कि 30। 336 तरीके होंगे। ठीक है, यस सर। ठीक। अब जरा क्वेश्चन नंबर 67 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सर? 67 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, आप हमें ये बताइए। 67 तो फिक्स हो गया ना, उसने बोला ईच डिजिट आपका 67 से स्टार्ट करना है, मतलब उसने 2 डिजिट तो फिक्स कर दिए, उनको तो हमें वही लेना है, चाहे जो भी नंबर बनाए उन 2 डिजिट को तो शुरुआत के वही लेना है, तो उसके कोई तरीके ही नहीं है। 6 का कोई तरीका थोड़ी है। अब 10 में से आपको एक नंबर लेना होता तो आप यहाँ लिखते कि 9 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन एक नंबर, कोई एक नंबर नहीं लेना, आपको उस एक में फिक्स है कि 6 ही लेना है। तो 6 को यदि 10 डिजिट में से 6 को ही उठाना है तो उसका तो एक ही तरीका होगा ना उठाने का। यस सर। ठीक है, समझ में आया ना। इसलिए यस ये सर। ये जो प्लेस है ये फिक्स कर दी है, इसका कोई तरीका होगा ही नहीं भैया, इसका एक ही तरीका है, हर बार आपको 67 ही लेना है, चाहे जितने टेलीफोन नंबर बनाएंगे हर बार आपको 67 लेना है। यानी कि जो वेरी कर रहा है वो तो केवल लास्ट के 3 प्लेस कर रहे हैं ना, शुरुआत के 2 प्लेस तो फिक्स हो गए, हमें लास्ट के 3 प्लेस में ही तो वेरी करवाना है, उसी के तरीके हमें ढूंढना है। अब आया समझ में। हाँ सर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सर वो 5 में क्या दिया गया, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded, how many possible outcomes are। ठीक है, आपको पता है 3 क्वाइन है, और वो कह रहा है जो 3 क्वाइन है तीनों को अलग अलग टॉस किया गया, और जो भी रिकॉर्ड किया गया वो रिकॉर्ड कर लिया गया। तो 3 क्वाइन को रिकॉर्ड करेंगे तो कितने टोटल तरीके होंगे भैया, फर्स्ट वाले क्वाइन को 2 टॉस टाइम्स। करोगे तो सर फर्स्ट एक वाले क्वाइन का 2 टाइम होगा, या तो टॉस या हेड। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सेकंड क्वाइन को उसके भी आप फिर जब दो। टॉस करोगे तो उसके उसके भी भी या दो। तो हेड आएगा या टेल। फिर थर्ड टाइम को, थर्ड क्वाइन को लोगे तो थर्ड क्वाइन में भी हेड या टेल, यानी कि टोटल कितने तरीके होंगे, 8। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, आपको ये 5 फ्लैग्स दिए गए हैं और कितने कलर के, डिफरेंट कलर के, सबका डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। तो हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग। वो कह रहा है आप कितने तरीके से सिग्नल बना सकते हो यदि ईच सिग्नल 2 फ्लैग की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक सिग्नल को बनाने में आपको 2 फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इन 5 में से कोई 2 फ्लैग चाहिए, ऐसा। ठीक है, ये 2 प्लेस मैंने ले लिया, तो फर्स्ट वाले प्लेस और और साथ में उसने एक और चीज भी बोली है। ठीक है, 1 बिलो द अदर। 1 बिलो द अदर का मतलब एक के नीचे एक सिग्नल लेना है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि सिग्नल हमें बनाना है तो 5 में से कितने, जो फर्स्ट वाला सिग्नल होगा, जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस होगा, वो आप 5 फ्लैग में से कोई भी एक फ्लैग ले सकते हैं, यानी कि इसका तरीका कितना होगा, 5। सेकंड जो प्लेस होगा, सेकंड प्लेस में आप कितने, आप 5 में से 5 फ्लैग थे, 5 में से एक फ्लैग तो आप ले चुके हो। हाँ। अब आपके पास टोटल 4 फ्लैग बचे, तो जो सेकंड वाला प्लेस होगा, तो सेकंड प्लेस में आप कितने, 4 फ्लैग का यूज कर सकते हो, और इनसे बनेगा आपका, इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनेगा एक सिग्नल। ठीक है, तो वही वो नंबर ऑफ सिग्नल की बात कर रहा है, मतलब पहले वाले को 5 तरीके, दूसरे वाले टोटल कितना हो जाएगा, 20 तरीके से आप सिग्नल बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 7.1 हो गया। ये तो अभी आपका सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे परमुटेशन। ठीक है, इसी चीज को फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आपका एक टाइप का परमुटेशन ही है, लेकिन इसी चीज को यदि फॉर्मूले से ड्राइव करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल एक्सरसाइज 7.2 अब आपका होमवर्क है, ये एक्सरसाइज 7.1 आपको कंप्लीट करनी है आज ही। ठीक है, ताकि कल आप इसके डाउट, इसके शायद मैं तो लाइन से सारे क्वेश्चन बता दिए, तो डाउट को नहीं बने। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। थैंक यू सर, बाय बाय। अभी सुनो,